क्या आपने कभी कांग्रेस या बीजेपी के सांसदों को संसद में दहाड़ते हुए सुना है? या फिर इन पार्टियों के विधायकों को विधानसभा में आदिवासियों के मुद्दों को लेकर गरजते हुए सुना है? आखिर क्यों आदिवासियों के वोटों से जीतने वाले बड़े बड़े नेता आदिवासियों के मुद्दे पर हमेशा चुप रहते हैं? ये चुप्पी किन मुद्दों पर है? या फिर ये पूछिए कि किन मुद्दों पर नहीं है? आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा जल जंगल और जमीन का, उस पर चुप्पी है। उसके साथ ही आदिवासियों की पहचान का मुद्दा है, उनकी संस्कृति का मुद्दा है, उस पर चुप्पी है। खनन और उद्योग के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन होता है, उस पर भी ये माननीय आपको चुप ही नजर आएंगे। पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार आज तक नहीं मिले हैं तमाम राज्यों में, उस पर भी चुप। पांचवी अनुसूची सिर्फ औपचारिकता और दिखावा बनकर रह गई है, उस पर भी ये माननीय चुप हैं। वन अधिकार कानून के तहत आधे से ज्यादा आदिवासियों के दावे जमीन के खारिज कर दिए गए, उस पर भी खामोशी है। क्या आपने कभी इन पार्टियों के आदिवासी सांसदों और विधायकों को इस बारे में दहाड़ते हुए सुना है कि स्कूल की किताबों में आदिवासी नायकों का इतिहास शामिल क्यों नहीं किया जाता? या फिर आदिवासियों की बरसों से चली आ रही धर्म कोड की मांग को लेकर कभी इन विधायकों या सांसदों को सड़क से लेकर सदन तक कभी वहां पर इस मुद्दे को उठाते हुए देखा है? क्या कभी आदिवासी संस्कृति पहचान को बचाए रखने के लिए इन लोगों ने कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई पहल की है? ज्यादातर मामलों में आपने नहीं ही सुना होगा। जिन मामलों में कभी कभार सुना होगा, वो भी तब जब ये नेता, सांसद, विधायक विपक्ष में होते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो चुप रहते हैं, और जब विपक्ष में आते हैं तो फिर बोलना शुरू कर देते हैं। सत्ता का ये खेल आप समझिए। जब आप सरकार में हो, आपके पास फैसले लेने की, आदिवासियों के मुद्दों का समाधान करने की ताकत है, तब आप चुप्पी साध लेते हो, और जब विपक्ष में आते हो तो जोर शोर से बोलना शुरू कर देते हो। बोलो, हमला करो और आदिवासी बनाम सरकार वाला खेल खेलना शुरू कर दो। ये तमाम राज्यों में आपको नजर आएगा, जहां पर सत्ता में रहते हुए तमाम नेता चुप मिलेंगे और विपक्ष में आते ही बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब उन्हें आदिवासियों के वोट चाहिए होते हैं।